टीनोफोरा तक आपके डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर हम बात करें सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन आपका प्रेजेंट था एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, तो इसमें सेगमेंटेशन क्या होगा बेटा? एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनकम्प्लीट, लेकिन डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें एब्सेंट होगा। अगर हम बात करें सीलोम की, तो बेटा एस्केल्वेंथी सुडोसिलोमेट, ऊपर वाले एसिलोमेट, नीचे वाले सीलोमेट, तो टीनोफोरा आपके क्या हुए? एसिलोमेट। इसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी इनमें एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी बॉडी मतलब इनकी बॉडी हर्माफ्रोडाइट है या डायोशियस है, तो चलो शुरू से देखो बेटा। पोरीफेरा आपके हर्माफ्रोडाइट थे, सिलेंट्रेटा आपके हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं, लेकिन टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा भी हर्माफ्रोडाइट है, लाइक पोरीफेरस। पोरीफेरा, टीनोफोरा दोनों हर्माफ्रोडाइट, और वहीं पर सिलेंट्रेटा हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल या बोल दीजिए डायोशियस हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन खास पॉइंट है, याद रखना, रिप्रोडक्शन इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन इनमें सिर्फ सेक्सुअल तरीके से। पोरीफेरा में बेटा रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता था? एसेक्सुअली भी हो सकता था, फ्रेगमेंटेशन से। और सिलेंट्रेटा में बेटा जैसे हाइड्रा है, बडिंग भी शो करता है। क्लियर? हाइड्रा की अगर बात करें बेटा, तो हाइड्रा बडिंग शो करता है, इसका मतलब क्या? सिलेंट्रेटा में भी एसेक्सुअल प्रेजेंट है, लेकिन टीनोफोरा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोडक्शन करता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। पोरीफेरा में क्या था बेटा? इंटरनल। सिलेंट्रेटा में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकता है, और टीनोफोरा में आपका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें बनता होगा लार्वा। अच्छा, अब एक बार जल्दी से सारी बातें सुन लीजिए। पोरीफेरा आपके सी बॉलेट या कॉम जेलीज कहलाते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। 8 रोज ऑफ एक्सटर्नल रोज बाहर की तरफ, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं, और आपका डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है। बायोलुमिनेंस इनकी वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन ये सिर्फ सेक्सुअल तरीके से करते हैं, और ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा बनता है। और अब इस डायग्राम को गौर से देखिए, यहां पर ये जो आपको दो दिखाए हुए, ये है एक्चुअली में टेंटिकल्स। क्या है? टेंटिकल। ये है सीलिएटेड कॉम्प्लेट। ये जो आपके टेंटिकल है, ऐसा नहीं है कि आपका टीनोफोरा के हर मेंबर के पास टेंटिकल है, इनमें टेंटिकल एब्सेंट होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट हुआ तो नंबर उसकी कितनी होगी? 2। क्लियर? ये इसके डायग्राम से पता चल रहा है। अच्छा सवाल है। टेंटिकल इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब इसका एग्जांपल गौर से देखिएगा बेटा। एग्जांपल देखें तो प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, और यहां पर आपका प्लूरोब्रैकिया दिखाया हुआ। ब्रैकिया मतलब होता आर्म, लंबी लंबी स्ट्रक्चर, तो लंबी लंबी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसलिए हमने क्या बोला? प्लूरोब्रैकिया। जैसे आपका सिलेंट्रेटा में आपकी पाई जाती है आपकी नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, वैसे ही एक सेल इनमें पाई जाती है जिसका फंक्शन वैसा ही है जैसे टीनोफोरा में नीडोसाइट का है, इनमें पाई जाती लासोसेल, LASSO, लासोसेल। क्लियर? अच्छा, अब एक एग्जांपल मेरी तरफ से याद रखना बेटा। इनका एग्जांपल है बिरोई, BEROE, टीनोफोरा का फेमस एग्जांपल बिरोई। तो एग्जांपल क्या हुआ? प्लूरोब्रैकिया, जिसका ये डायग्राम है, 2 टेंटिकल, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, टीनोप्लेना, और इस तरीके से फाइलम टीनोफोरा हमारा खत्म होता है। याद रखना एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं बेटा? मेराइन। जल्दी देखना, सी बॉलनेट कॉम जेलीज कहलाते हैं, मेराइन एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसके पहले वाले मोस्टली थे रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, ये बताओ बेटा इनका बॉडी क्या ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? पहले भी बताया, दोबारा सुनो। पोरीफेरा सेलुलर से, पोरीफेरा सेलुलर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टिश्यू लेवल, रेडियल मेंथिस ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद वाले सब के सब ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 8 एक्सटर्नल रोज, ध्यान रखना, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट जो मदद करते हैं लोकोमोशन में। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों, पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में दोनों। बायोल्यूमिनेंस जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू एमिट लाइट, ये वेल मार्क्ड है, साफ साफ दिखती है टीनोफोरा में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही बॉडी पर दोनों, एक ही बॉडी दोनों गैमेट बनाएगी, मतलब हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, ध्यान रखना, ओनली बाय सेक्सुअल मीन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, पोरीफेरा का बेटा क्या था? इंटरनल, सिलेंट्रेटा का दोनों, इनका एक्सटर्नल। डेवलपमेंट क्या है बेटा? इनडायरेक्ट। क्लियर? पोरीफेरा का इनडायरेक्ट, टीनोफोरा का इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेटा का दोनों, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी। सिलेंट्रेटा में मैक्सिमम चीजें दोनों है, फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल इंटरनल। सिलेंट्रेटा की अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, डाइजेशन भी एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों। क्लियर? चलो एग्जांपल प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। लेट्स मूव ऑन टू द
प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर बात करें, प्लेट जैसे ये चपटे चपटे होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसी वजह से हम प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। ये मोस्टली अधिकतर इनके मेंबर इंडो पैरासाइट हैं, जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी, ठीक है। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म है उसके पास हुक्स या सकर पाए जाएंगे, या दोनों पाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं हर इंडो पैरासाइट के पास दोनों हो, हुक भी हो सकता है, सकर भी हो सकता है, या दोनों पाए जा सकते हैं। ये अटैचमेंट, ये होस्ट की बॉडी से चिपकने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब अगर बात करें इनमें एक्सक्रीशन किससे होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन इनमें होता है फ्लेम सेल, या फ्लेम सेल का दूसरा नाम याद रखना सोलेनोसाइट, SOLENOCYTE, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करती है। इनमें सेक्स जो अगर हम पूछे तो हर्माफ्रोडाइट, क्या हर्माफ्रोडाइट, पोलीफेरा हर्माफ्रोडाइट, सिलेंट्रेटा दोनों, टीनोफोरा हर्माफ्रोडाइट, प्लेटिहेल्मिन्थीज हर्माफ्रोडाइट, क्लियर। फर्टिलाइजेशन इनमें होगा इंटरनल। अगर हम बात करें टीनोफोरा की, टीनोफोरा में कैसा था, एक्सटर्नल, पोलीफेरा इंटरनल, सिलेंट्रेटा दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन, टीनोफोरा इंटरनल, टीनोफोरा एक्सटर्नल, टीनोफोरा एक्सटर्नल, प्लेटिहेल्मिन्थीज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनका होता है इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा बनता है और इसमें एक आध नहीं कई सारे लार्वा बनते हैं, एक स्पीशीज के कई सारी लार्वल स्टेज आती है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें टेपवर्म की, तो टेपवर्म के तीन लार्वा फेमस तीन लार्वा जो आपको याद रखना है, सिस्टिकस सर्कस, हेक्साकैंथ, ऑन्कोस्फियर। सिस्टिसर्कस, हेक्साकैंथ, ऑन्कोस्फियर, ट्रिक याद रखना, कहो CHO, सिस्टिसर्कस, हेक्साकैंथ और ऑन्कोस्फियर। तो बेटा जल्दी से बताओ सेक्स कैसा है इनका, हर्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट कई सारी लार्वल स्टेज के थ्रू होगा, मतलब डेवलपमेंट आप इसका क्या कहोगे, इनडायरेक्ट। अगर बात करें इनके कुछ मेंबर्स जैसे प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया शो ट्रू रीजनरेशन, अर्थात उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई है। वैसे भी पोलीफेरा से लेकर प्लेटिहेल्मिन्थीज तक के फाइलम के मेंबर्स की रीजनरेशन पावर हाई होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए तो आप किसकी बोलोगे, प्लेनेरिया की। अच्छा, इसका एग्जांपल टेपवर्म, फेमस एग्जांपल टेपवर्म, जिसका दूसरा नाम टीनिया। ये नीचे एनसीईआरटी ने टेपवर्म का ही डायग्राम बनाया हुआ है। टेपवर्म के बारे में कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। टेपवर्म को लेकर कुछ बातें बोल रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। टेपवर्म हम सभी जानते हैं कि टेपवर्म आपका, जिसका दूसरा नाम टीनिया है, ये आपका इंडो पैरासाइट है, क्लियर, इंडो पैरासाइट है। इसका मतलब हुक और सकर पाए जाएंगे इसमें, क्लियर। अगली बात, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बेटा टेपवर्म में, वैसे तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम आप क्या कहोगे, इनकम्प्लीट होता है, लेकिन इसका जो टेपवर्म होता है वो एक्सेप्शन है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, अर्थात ये डायरेक्ट बॉडी सरफेस से, क्या बोला, डायरेक्ट बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या है, एब्सेंट। इनका प्राइमरी होस्ट, टेपवर्म का प्राइमरी होस्ट आपका ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट इनका पिग होता है, क्लियर। टेपवर्म का प्राइमरी होस्ट क्या है बेटा, ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग। और एक खास बात याद रखना कि इनके तीन फेमस लार्वा के नाम कहो, सी से सिस्टिसर्कस, एच से हेक्साकैंथ, ओ से ऑन्कोस्फियर। तो हेक्साकैंथ, सिस्टिसर्कस, हेक्साकैंथ, ऑन्कोस्फियर, ये हो गए इनके तीन फेमस लार्वा, क्लियर। लास्ट बात टेपवर्म को लेकर याद रखनी कि टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टेपवर्म में आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। मैं कह सकता हूं कि भले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, लेकिन कुछ स्पीशीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज कुछ स्पीशीज के पास डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने की वजह से ये डायरेक्ट बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा एग्जांपल फैसियोला, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिवर फ्लू। ये दूसरा डायग्राम इन्होंने दिया हुआ फैसियोला, जिसका दूसरा नाम क्या है, लिवर फ्लू। एक एग्जांपल मेरी तरफ से याद रखना, सिस्टोस्टोमा, क्या, सिस्टोस्टोमा लिख दे रहा हूं, लिखो साथ में, लिखो SCHIS, लिख लिया, सिस्टोस्टोमा, साथ में लिखा करो बेटा, सिस्टोस्टोमा। ये फेमस एग्जांपल है आपका फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का। तो चलिए एक बार टेपवर्म को लेकर सारी बातें दोबारा देख लीजिए। इंडो पैरासाइट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट पिग, सिस्टिसर्कस, हेक्साकैंथ, ऑन्कोस्फियर इनके लार्वा हो गए और सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। अच्छा, एक चीज अगर आप और पढ़ो तो आपका प्लेटिहेल्मिन्थीज बस वही लास्ट चीज होगी, वहीं पर एंड हो जाएगा। बस एक लास्ट चीज जान लो बेटा कि टेपवर्म जो है, अर्थात जिसे हम टीनिया बोलते हैं, टीनिया एक जीनस है, क्या है, जीनस।
और एक जीनस में कई स्पीसीज हो सकती है। तो टेपवर्म की दो स्पीसीज आप इनमें डिफरेंस जरूर सीख लीजिए, मतलब जान लीजिए। टीनिया, एक है टीनिया सैगिनाटा और एक है टीनिया सोलियम। सोलियम तो सभी सुने होंगे, ठीक है। टीनिया सैगिनाटा और टीनिया सोलियम। इंपॉर्टेंट बात ये, जिसके नाम में है नाटा वो है लंबा, याद रखना, अर्थात ये लॉन्गर, इतनी बात देखिए। और सोलियम क्या हो गया बेटा, शॉर्टर। जो है नाटा वो है लंबा, याद रखना। टीनिया नाम की जो स्पीसीज है, ये टीनिया नाम का जो जीनस है उसमें दो स्पीसीज है, एक सैगिनाटा एक सोलियम। जो आपका सैगिनाटा है वो लॉन्गर, जो सोलियम है वो शॉर्टर। टीनिया में, सैगिनाटा में हुक एब्सेंट, सोलियम में प्रेजेंट। सकर टीनिया सैगिनाटा में प्रेजेंट, सोलियम में भी प्रेजेंट। बस इतना याद रखो कि हुक्स सैगिनाटा में एब्सेंट, बाकी सब में सब कुछ प्रेजेंट। बात खत्म, क्लियर। अब चलो जल्दी से फाइलम प्लेटियलमेंथीज पूरा सुनते हैं एक बार में। फाइलम प्लेटियलमेंथीज चपटे चपटे प्लेट की तरह होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड बॉडी होती है, इस वजह से प्लेटफॉर्म बोलते हैं। मोस्टली इंडोपैरासाइट होते हैं और ये पाए जाते हैं एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग में। और इंडोपैरासिटिक फॉर्म जो होगी इनकी, उनमें हुक्स और सकर पाए जाएंगे फॉर अटैचमेंट। कुछ मेंबर जैसे आपका टेपवर्म, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। फ्लेम सेल, दूसरा नाम सोलेनोसाइट, वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है। सेक्स इनका हर्माफ्रोडाइट होगा, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होगा क्योंकि कई सारी लार्वल स्टेज पाई जाती है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इनका जो मेंबर है ये जो है ट्रू रीजनरेशन दिखाता है। इनका एक फेमस एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, सिस्टोस्टोमा। अब टेपवर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। टेपवर्म आपका इंडोपैरासाइट है जिसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट आपका पिग है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, इस वजह से डायरेक्ट बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। टेपवर्म का तीन फेमस लार्वा आपको याद रखना है, ट्रिकेकाउस, सिस्टीसर्कस, हेक्साकैंथर और ऑर्कोस्फेयर। टीनिया अर्थात टेपवर्म, टीनिया की दो स्पीसीज याद रखिएगा, एक सैगिनाटा एक सोलियम। सैगिनाटा में हुक्स एब्सेंट है, सैगिनाटा जो है नाटा वो है लंबा, बाकी सकर्स दोनों में पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट में लिवर फ्लूक को लेकर बोलूंगा, प्लेटियलमेंथीज को एंड करूंगा। देखो बेटा, टीनिया सोलियम खत्म, लिवर फ्लूक फैसियोला, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, महलीज ग्लैंड। क्या बोला, महलीज, MEHLI', महिला याद रखो। महलीज ग्लैंड लिवर फ्लूक में पाई जाती है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, क्लियर। महलीज ग्लैंड लिवर फ्लूक के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ग्लैंड है, याद रखिएगा इस बात को। इस तरीके से फाइलम प्लेटियलमेंथीज एंड होता है। लेट्स स्टार्ट फाइलम एस्केलमेंथीज। अगर हम फाइलम एस्केलमेंथीज के मेंबर को लें और उसका हम क्रॉस सेक्शन काटें, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन नहीं, क्रॉस सेक्शन काटें, तो वो आउटलाइन में सर्कुलर होगा। इसी वजह से हम इन्हें राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों पर। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब अगर हम इनकी पेज नंबर 60 से बात करें तो पेज नंबर 60 के अकॉर्डिंग वहां पर जो पूरा चार्ट दिया हुआ है 11 फाइलम में जो कंपैरिजन दिया हुआ है, वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि फाइलम तीनों फोरा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटियलमेंथीज से पूरे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन पाया जाता है सिर्फ 3 फाइलम में, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और कॉर्डेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होगा कंप्लीट। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका पोरीफेरा में तो एब्सेंट होता है, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटियलमेंथीज में, इन तीनों में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। और आपका जो एस्केलमेंथीज है, एस्केलमेंथीज से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, मतलब माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग होगी। और इनमें सबसे खास प्रॉपर्टी याद रखना कि इनमें डेवलप हो गया था, वेल डेवलप्ड, काफी अच्छे से डेवलप हो गया था मस्कुलर फेरिंग्स, अर्थात फेरिंग इसकी मस्कुलर थी और जो कि अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी इस फाइलम में। अब अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीशन की, तो बेटा इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी पोर्स पाए जाते हैं और ये जो पोर है बेटा कोई ना कोई ट्यूब होगी अंदर, कॉमन सेंस, अगर पोर दिख रहा है तो अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी मैटर को इन्हीं ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब बात करें अगर हम इनके मेल और फीमेल की, तो साफ साफ दिख रहा है कि फीमेल इनकी क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। और अगर अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बोले तो बेटा रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो मेल और फीमेल अलग अलग है, मतलब ये कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट या डायोशियस नेचर के। उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है।
ये हो गए हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी बातें। एक बार जल्दी से सुनते हैं। क्रॉस सेक्शन काटने पे सर्कुलर आउटलाइन होते हैं, इस वजह से राउंड वॉर्म कहलाते हैं। फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, मतलब वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इनमें भी पाए गए। और एक्सक्रीटरी पोर होते हैं जिनसे अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। डायोशियस होते हैं, फीमेल इनकी लंबी होती है, मेल के कंपैरिजन में फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होता है। और इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम कहां पर हम पढ़ते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा से प्रेजेंट है। क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम अगले फाइलम से आएगा, अर्थात फाइलम एनालिडा। एस्केलमेंथी सूडोसिलोमेट, ऊपर वाले एसिलोमेट, नीचे वाले सिलोमेट। तो आपके एस्केलमेंथी सूडोसिलोमेट है, इसका मतलब इनमें जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होगी, मेसोडर्म इनकी पाउचेस के फॉर्म में होगी। अब इसका एक फेमस एग्जांपल है एस्कैरिस। एस्कैरिस इसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए 24 घंटे। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आप एस्केलमेंथीज के एस्कैरिस के बारे में ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि एस्कैरिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है, मतलब इसमें लार्वा बनता है और इसके लार्वे का नाम है रैबिडिफॉर्म लार्वा। याद रखना बेटा। तो डेवलपमेंट कैसा होगा इसका, इनडायरेक्ट। क्लियर। अब एस्कैरिस की बात करें तो इनमें पाई जाती है रीनेट सेल। रीनेट सेल एक्सक्रीशन करने में मदद करती है और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है आपका अमोनिया, मतलब ये अमोनोटेलिक है। हाँ, कभी कभी यूरिक एसिड भी थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। एस्कैरिस जो है वो आपका विविपेरस होता है, अर्थात ये बच्चे देता होगा। एस्कैरिस को लेकर इतने पॉइंट याद रखिएगा। और प्लस इनकी एस्कैरिस की पूरी लाइफ साइकिल आपको नहीं पढ़नी है, स्टेट पीएमटी में पढ़नी पड़ती थी। याद रखिएगा इनकी लाइफ साइकिल में सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग जो है, ठीक है, इनके लार्वा में सेकंड और थर्ड मोल्टिंग होती है आपकी लंग्स में, या आप बोल दो एल्वियोलाई में, और वहीं पर फोर्थ मोल्टिंग होती है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। क्लियर। सेकंड थर्ड मोल्टिंग कहां पर बेटा, लंग्स में। फोर्थ मोल्टिंग ह्यूमन इंटेस्टाइन में। डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना बता दिया बस इतना ही पढ़िएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो एस्कैरिस रैबिडिफॉर्म लार्वा, रीनेट सेल एक्सक्रीशन कराएगी, विविपेरस सेकंड थर्ड मोल्टिंग लंग्स में, या बोल दीजिए एल्वियोलाई में। फोर्थ मोल्टिंग आपकी शॉर्ट में लिखा बेटा, मोल्टिंग आपकी ह्यूमन इंटेस्टाइन में। कुछ एग्जांपल इनके याद रखिएगा, जैसे इंटेरोबियस। क्या बोला, इंटेरोबियस, जिसे बोलते हैं हम चुन्ना वॉर्म, अर्थात पिन वॉर्म। क्या बोला, पिन वॉर्म। अगला एग्जांपल याद रखिएगा, ट्राइच्यूरिस। ट्राइच्यूरिस बेटा अगर तुम में पता हो तो अच्छी बात है, बाकी विदेश के हो तो मैं नहीं बता सकता। चूरा जानते हो, चूरा बेटा, चूरा जब हमें मिलता है तो हम पूरा विप कर लेते हैं, पूरे का पूरा साफ कर देते हैं, खा लेते हैं। तो ट्राइच्यूरिस याद रखना, विप वॉर्म का, विप वॉर्म इसका दूसरा नाम है, दूसरे नाम पूछे जाएंगे। इंटेरोबियस चुन्ना वॉर्म अर्थात पिन वॉर्म, आपका ट्राइच्यूरिस विप वॉर्म। और लोआ लोआ इसका एक एग्जांपल है, आपने गाना सुना होगा, मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों में जादू, तेरी बातों में जादू, कहा जादू। तो लोआ लोआ जो है वो आपका कहलाता है आई वॉर्म। ट्रिक याद रखना। अगला इसका ही एक इंडो पैरासिटिक फॉर्म है, अर्थात इसकी एक स्पीसीज है जो इंडो पैरासाइट है। ठीक है, बताया था इंडो से पैरासाइट प्लांट एनिमल दोनों पे हो सकते हैं। तो बस एक याद रखना बेटा, बॉडी के अंदर हार्श एनवायरनमेंट होता है, तो उसके अंदर रहने के लिए ये जो इंडो पैरासाइट है उसका एग्जांपल जो भी होगा वो कोई ना कोई ट्रिक लगाया होगा, तो बस ट्रिक से ट्रिक बना लो। ट्रिकीनेला, इसके इंडो पैरासाइट का एग्जांपल ट्रिकीनेला स्पाइरलिस। गॉट इट। बस इससे ज्यादा एग्जांपल मत याद रखना। इंटेरोबियस, पिनवॉर्म, ट्राइच्यूरिस, विपवॉर्म, लोआ लोआ आंखों में जादू, आई वॉर्म, इंडो पैरासाइट, ट्रिकीनेला, स्पाइरलिस। ठीक है, आइए लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी में वापस चलते हैं। बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में, वर्टिकल सेक्शन में नहीं, याद रखना। हेंस इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। दे में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, प्लांट एनिमल दोनों पे, एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अच्छा बेटा, इनमें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, पोलीफेरा में सेलुलर, जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर था, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा टिश्यू, प्लेटियलमेंथीज ऑर्गन सिस्टम, लेकिन दोनों में एक लगाना हो प्लेटियलमेंथीज के लिए तो ऑर्गन, और यहां से ऑर्गन सिस्टम, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सूडोसिलोमेट होंगे। तो खत्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि कई बार बोल चुके बेटा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। इसी
फाइलम से वेल डेवलप, ये पॉइंट याद रखना, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंक्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती जो रिमूव करती बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से थ्रू एक्सक्रीटरी छेद। सेक्सेस आर सेपरेट अर्थात डायोशियस, मेल फीमेल अलग अलग बने हुए हैं। मेल एंड फीमेल अलग अलग दिखते हैं। फीमेल क्या होती है बेटा, अक्सर देखा गया है लंबी होती है मेल से, अजीब है पर है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जांपल एस्कैरिस, दूसरा नाम राउंडवॉर्म। अगला है बेटा वाउचेरिया, वाउचेरिया, वाउचेरिया बैंक्राफ्टी, वाउचेरिया मेलाई, ये दोनों जो आपके फाइलेरिया कराते हैं, ठीक है। वाउचेरिया आपका फाइलेरिया वर्म, एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म, ठीक है। चलो बात याद रखना, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स जिसमें बना आपका एस्केलमेंथीज में, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किसमें हुआ, एस्केलमेंथीज। सर्कुलेटरी सिस्टम अपसेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपसेंट। एस्कैरिस के बारे में कुछ बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेपिटिफॉर्म लार्वा रीनेट सेल एक्सक्रीशन में मदद करेगी। विविपेरस सेकंड थर्ड मोल्टिंग लंग्स के एलोलाई में, इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग, एंटेरोडिया स्प्रिंगबोर्न, ट्राइच्यूरिस विकवॉर्म, लोअर आईबोर्न, और आपका एक इंडोपैरासाइट ट्रिकिनेला स्पाइरलिस। इस तरीके से एस्केलमेंथीज हमारा खत्म होता है। ये आपका छोटकू मेल है और ये लंबी वाली कौन है, फीमेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, फाइलम एनालिडा। लेट्स स्टार्ट फाइलम एनालिडा। एनालिडा वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है एनुलस। एनुलस मतलब लिटिल रिंग्स, क्योंकि इनकी बॉडी डिस्टिंक्टली मार्क, बिल्कुल साफ साफ मार्क होती है, बटी होती है छोटे छोटे सेगमेंट में, जिन्हें हम मेटामियर्स बोलते हैं। एनालिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तीनों फोरा तक आपके ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक थे, उसके बाद के ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। एस्केलमेंथीज आपके सूडोसिलोमेट थे, उसके बाद वाले सब के सब सीलोमेट, अर्थात ये आपके सीलोमेट होंगे, मतलब इनमें ट्रू सीलोम पाई जाएगी। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एस्केलमेंथीज से कंप्लीट हो गया था, मतलब इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका आपका प्रेजेंट होगा, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बना था आपका एनालिडा में। और पूछा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम बना तो ठीक है, एनालिडा में प्रेजेंट है, ठीक है, ओपन या क्लोज, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, मतलब इनका ब्लड जो है वो नेटवर्क ऑफ वेसल से बहता होगा। उसके साथ साथ अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है आपका अगले फाइलम आर्थ्रोपोडा से। और अगर हम बात करें इनको एस्केलमेंथीज से कंपेयर करते हुए कि ये किस हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो एस्केलमेंथीज की तरह एनालिडा भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, और एक्वेटिक में ये मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ये एस्केलमेंथीज की तरह ही फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी है उनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। इनका एक फेमस एक्वेटिक मेंबर है नीरिस। क्या, नीरिस। नीर का मतलब ही होता है पानी, ऐसे याद रखना। एक्वेटिक मेंबर है नीरिस, और नीरिस ये आपको यहाँ पर नीरिस दिखाया गया है। ये जो आपका नीरिस है, देखना बेटा गौर से, नीरिस के साइड साइड लेटरली जो अपेंडेजेस लगे हुए हैं, उपांग लगे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैरापोडिया। और पैरापोडिया नीरिस को लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। नीरिस आपका डायोशियस नेचर का होता है, ध्यान रखना, क्या बोला, डायोशियस। और पैरापोडिया, अगर बेटा कॉमन सेंस लगाओ, लोकोमोशन करते चलो समझ में आ गया, लेकिन ये वॉक करते हैं कि स्विम करते हैं। जब एक्वेटिक है नीरिस, नीरिस नीर पानी, एक्वेटिक। लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया स्विमिंग में मदद करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक। अगर हम बात करें बेटा इनमें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन नेफ्रीडिया के थ्रू। जब हम अर्थवॉर्म डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थात अर्थवॉर्म एनालिडा का ही मेंबर है। अर्थवॉर्म और लीच आपके मोनोशियस है। अर्थवॉर्म लीच आपके मोनोशियस है, कहने का मतलब हर्माफ्रोडाइट है। क्लियर, हर्माफ्रोडाइट बोलना ज्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर। लेकिन आपका नीरिस डायोशियस है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होगा। अच्छा, अब बेटा याद रखना फाइनल पॉइंट, नीरिस एक्वेटिक, पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस स्विमिंग में मदद करेंगे। और ये बगल में आपकी बनी हुई है हिरोडिनेरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, लीच। लीच और अर्थवॉर्म ये दोनों आपके क्या है, हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन इनका कैसे होगा बेटा, सेक्सुअल। अब जल्दी से देखते हैं पूरे का पूरा एनसीईआरटी के थ्रू फाइलम एनालिडा। उससे पहले जल्दी जल्दी
एक बार सारी चीजें सुनते चले जाओ। फाइलम एनालिडा, एनालिडा एनुलस वर्ड लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। मेटामॉर्फिज्म इसमें पाया जाएगा। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। एक्वेटिक में मैराइन फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल की मदद से लोकोमोशन करते हैं। इनका एक्वेटिक मेंबर है आपका नीरिस, जो कि जिसके लेटरल एपेंडेजेस पैरापोडिया स्विमिंग में मदद करते हैं। नेफ्रिडिया ऑस्मोरेगुलेशन कराता है। अर्थवॉर्म लीच आपके मोनोशियस नेचर के होते हैं। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है। हिरुडिनेरिया लीच का दूसरा नाम है। जल्दी से देखिएगा, फाइलम एनालिडा, एक्वेटिक, मैराइन फ्रेश वाटर दोनों, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कभी-कभी पैरासिटिक भी। अच्छा, इनका बेटा बार-बार बता रहा हूं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिमेट्री की अगर बात करो तो दोबारा सुन लो पूरी, फिर एसिमेट्रिकल, सिलेंट्रेटा, तीनों फोराई काइनोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। अगला बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सीलोमेट। अच्छा, बॉडी सेगमेंट में होती है जिन्हें मेटामियर बोलते हैं। एनालिडा एनुलस वर्ड से आया, जो कि एक लैटिन वर्ड है, लिटिल रिंग, छोटी-छोटी रिंग। बॉडी में पाई जाती लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, जो लोकोमोशन में मदद करती है। एक्वेटिक एनालिड है कौन? नीरिस, जिसके पास लेटरल एपेंडेजेस है, जिसे हम बोलते हैं पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में मदद करेगा। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होगा। नेफ्रिडिया आपका ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन में मदद करेगा। अच्छा, अब एक चीज मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। देखना बेटा, अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है, ये मेरा हाथ जो है वो अर्थवॉर्म है, ठीक है। अब जो नीचे वाला साइड होगा वो क्या कहलाता है? वेंट्रल। जो ऊपर की तरफ साइड है वो क्या कहलाएगा? डॉर्सल। समझना, जो नीचे वाला साइड है वो वेंट्रल और ऊपर वाला साइड डॉर्सल। ये अर्थवॉर्म है। तो होता क्या है, नीचे दो ऐसे रस्सीनुमा नर्व के फाइबर्स पाए जाते हैं। देखना कायदे से बेटा, ये जो लंबी लंबी रस्सीनुमा आपको नर्व कॉर्ड दिख रही है, कॉर्ड मतलब रस्सी, ठीक है। और ऊपर डॉर्सल साइड पाए जाते हैं दो गैंग्लिया, ठीक है। इधर मैंने क्या बना दिया, आपके दो गैंग्लिया, ऐसे तुम भी बना लो। और ये आपके डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दो नर्व कॉर्ड किधर? वेंट्रल साइड। और ये दोनों नर्व कॉर्ड जो कि वेंट्रल साइड है, ये लेटरल मतलब साइड बाय साइड, लेटरल नर्व से ज्वाइन हो जाती है। किससे बेटा? गैंग्लिया से। क्लियर? मतलब कहने का आपका स्ट्रक्चर कैसा बना? ऐसा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये हो गई लेटरल नर्व, जो कि ज्वाइन किससे हुई बेटा? गैंग्लिया से। चलिए पढ़िएगा, कहते हैं न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, दो गैंग्लिया टॉप पर, ठीक है, और कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरिस एक्वेटिक फॉर्म है, वो है डायोशियस, और अर्थवॉर्म और लीच आपका मोनोशियस। रिप्रोडक्शन कैसे शो करेंगे? सेक्सुअल। एग्जांपल नीरिस जो कि एक्वेटिक, फेरेटिमा, पोस्टुमा, फेमस, अर्थवॉर्म, और ब्लड सक करने वाली हिरुडिनेरिया अर्थात लीच। दिस इज फाइलम एनालिडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, पोडिया मतलब होता है एपेंडेजेस। इनमें पाए जाते हैं ज्वाइंटेड एपेंडेजेस। ये लार्जेस्ट फाइलम है। अभी तक जितने भी टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज खोजी गई है, उनमें 2/3 अर्थात 2/3 आपके सिर्फ 2/3 स्पीसीज आपकी बिलोंग करती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो मैं कह सकता हूं इसके मेंबर मोस्ट सक्सेसफुल हैं। अच्छा, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस होता है। बॉडी बटी होती है 3 भागों में। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पोर्शन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब अगर बात करें इनके रिस्पायरेशन की, तो इनका रिस्पायरेशन गिल से हो सकता है, बुक गिल से भी कर सकते हैं। बुक गिल से जैसे आपका करता है ल्यूमुलस, बुक गिल से रिस्पायरेशन कौन करता है? ल्यूमुलस। तो रिस्पायरेशन गिल से हो सकता है, बुक गिल से हो सकता है, बुक लंग से हो सकता है, और ट्रैकियल सिस्टम से हो सकता है। अगर बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एनालिडा में बना था, लेकिन एनालिडा में कैसा था? क्लोज। आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। अगली बात, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एस्केलमेंथीज से कंप्लीट हो गया था, मतलब आर्थ्रोपोडा में भी क्या होगा? कंप्लीट। ये होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि तीनों फोरा तक डिप्लो, उसके बाद सब ट्रिप्लो। ये आपके सीलोमेट होंगे, क्योंकि एस्केलमेंथीज सूडोसीलोमेट, नीचे वाले सब के सब आपके क्या होंगे? सीलोमेट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होगा। 3 ही फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इन तीनों में सेगमेंटेशन प्रेजेंट, तो इनमें भी सेगमेंटेशन पाया जाएगा। सिमेट्री की बात करें तो बेटा सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। तो इनमें आपकी सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल। सेंस ऑर्गन के नाम पर इनके पास पाए जाते हैं टेंटिकल्स, जिससे अगल बगल का एनवायरनमेंट सेंस करते हैं। आईज जो कि सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, और इनमें पाए जाते हैं स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट एक्चुअली
एक्चुअली में इनकी बॉडी को बैलेंस करने वाला अंग है। तो स्टेटोसिस्ट आपका सेंस करके इनकी बॉडी को क्या कराता है, बैलेंस कराता है। एक्सक्रीशन इनमें होता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा। कॉकरोच की एग्जांपल ले लो बेटा, अर्थात एक्सक्रीशन इनमें कैसा होगा, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा। लेकिन अगर एक एक्सेप्शन याद रखना, ल्यूमुलस, ल्यूमुलस जिसका रिस्पायरेशन किससे था बेटा, बुक्गिल से। ल्यूमुलस में अगर एक्सक्रीशन पूछा जाए तो कोएक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। ल्यूमुलस का एक्सक्रीशन कोएक्सल ग्लैंड से, ल्यूमुलस का रिस्पायरेशन बुक्गिल से। क्लियर है यहां तक? चलो अब अगली बात सुनना बेटा, जो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इनमें जितने इंसेक्ट हैं सब के सब आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। और इंसेक्ट नाम के टैक्सॉन की प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा इनमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। अब अगर बात करें हम इनके रिप्रोडक्शन पे जाकर, तो बेटा ये डायोशियस नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, मधुमक्खी जो होती है आपकी, उसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है, इसका मतलब ये क्या है, डायोशियस है। और ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, मतलब ये लार्वल स्टेज कुछ मेंबर में आती है, कुछ मेंबर में लार्वल स्टेज इनके नहीं आती है। अब इनके 3 फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी के बाहर के याद रखिएगा, सेंटीपीड, मिलीपीड और जूलुस। सेंटीपीड, मिलीपीड, जूलुस आर्थ्रोपोडा के मेंबर याद रखिएगा, सेंटीपीड, मिलीपीड और जूलुस। सेंटीपीड, मिलीपीड, जूलुस, सेंटीपीड, मिलीपीड, जूलुस। और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट फाइलम खत्म हो चुका है। फाइलम आर्थ्रोपोडा 2/3 मेंबर टोटल, अभी तक जितनी इसकी एनिमल की नहीं बोल रहा हूं, टोटल जितनी स्पीसीज अभी तक जिनका हमने नॉमेनक्लेचर किया है, उनमें 2/3 स्पीसीज आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। क्लास इंसेक्टा इसी फाइलम के अंदर आती है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है और काइटिन की इतनी अच्छी खासी मोटी लेयर होती है कि न्यूक्लियर रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकती है। इसी वजह से इनकी स्पीसीज इतनी ज्यादा है। इसके साथ साथ इनकी बॉडी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तभी नाम ही पड़ा है आर्थ्रोपोडा। रिस्पायरेशन गिल, बुक गिल और आपके बुक लंग और ट्रैकियल सिस्टम से होगा। और आपका जो ल्यूमुलस है वो किससे करेगा, रिस्पायरेशन बुक गिल, लेकिन एक्सक्रीशन किससे करेगा, वो आपका कोएक्सल ग्लैंड। अच्छा, एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके मैक्सिमम मेंबर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं। ये डायोशियस नेचर के होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है। एक बात याद रखना, इसे मैं फोकस करके बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम मिस कर जाते हो। फर्टिलाइजेशन इनका यूजुअली इंटरनल होता है। क्या बोला, फर्टिलाइजेशन इनका यूजुअली इंटरनल होता है। फेमस एग्जांपल सेंटीपीड, मिलीपीड और जूलुस। चलिए अब एनसीईआरटी से हम इसे देखते हैं जल्दी से। लार्जेस्ट फाइलम, 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट इसी से बिलोंग करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी बटी है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल, बुक लंग और ट्रैकियल सिस्टम। बुक गिल का बेटा याद रखना, बुक गिल से कौन करता है रिस्पायरेशन, आपका ल्यूमुलस। चलिए ल्यूमुलस बेटा जिसे हम किंग क्रैब भी बोलते हैं। अगला सर्कुलेटरी सिस्टम बाहर हो जाता है लेकिन ओपन टाइप का, वहीं पर एनालिडा में कैसा था, क्लोज। सेंसरी ऑर्गन के नाम पर एंटीना, आई आपकी कंपाउंड सिंपल दोनों हो सकती है। और आपका स्टेटोसिस्ट पाया जाता है अर्थात बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन किससे होगा, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल में, लेकिन ल्यूमुलस में किससे होगा बेटा, एक्सक्रीशन कोएक्सल ग्लैंड से। क्लियर, ये आपके अधिकतर मोस्टली मेंबर इनके डायोशियस है, डायोशियस याद रखना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होता है, इंटरनल। अभी भी बोला आपसे, मोस्टली ये ओविपेरस है, ओविपेरस दिमाग में रखिए। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, मतलब लार्वा बन भी सकता है, कुछ स्पीसीज में बनेगा, कुछ स्पीसीज में नहीं बनेगा। एग्जांपल इनके 3 तो मैंने आपको अलग से बताए थे, कौन कौन से, सेंटीपीड, मिलीपीड और जूलुस। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप गौर से देखिएगा। चलिए पहला इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, मतलब जो हमें फायदा कराते हैं मुद्रा का, एपिस अर्थात हनी बी। बेटा एपिस इंडिका, इससे क्या होता है, हमें हनी मिलता है। ठीक है, जिसमें बेटा कैलोरीज बहुत हाई होती है। उसके साथ साथ हनी बी से हमें वैक्स मिलता है जो हम कॉस्मेटिक बनाने में यूज करते हैं और पॉलिशेस बनाने में यूज करते हैं। अगला आपका बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म का लार्वा क्या है, प्यूपा। प्यूपा को गर्म पानी में रख के हम लोग क्या इससे पाते हैं बेटा, ऑब्टेन करते हैं सिल्क। लेसिबर, लैक इंसेक्ट अर्थात लेसिबर नाम का जो इंसेक्ट है, इससे हमें लैक मिलता है जो कि आपके टॉयज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अगला है आपका वेक्टर, ये वेक्टर की तरह भी काम करते हैं। वेक्टर मतलब जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वाहक की तरीके से। जैसे आपका एनोफिलीज, क्लियर, आपने सुना होगा बेटा फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स आपका जो है
क्यूलेक्स, वाउचेरिया बेनक्राफ्टी का वेक्टर है, अर्थात ये देखा जाए तो फाइलेरियल वर्म को फैलाता है। एडीज आपका एडीज सिंपली ये तीनों है क्या बेटा मॉस्किटो। अगर हम बात करें एडीज की, एडीज एकपति आपका चिकनगुनिया फैलाता है। ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस का मतलब होता है बेटा जो समूह में रहे, एक सोसाइटी बना के, उसमें बेटा फेमस एग्जांपल एक याद रखिएगा लोकस्टा, या दूसरा नाम इसका लोकस, सिंपल जनरल नेम क्या है लोकस, और इसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है लोकस्टा। लोकस्टा के बारे में याद रखना ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अफ्रीका में जो आपकी क्रॉप्स हैं उनमें तबाही का मेन कारण ही आपका लोकस्टा है, और ये जो आपका लोकस्टा है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान के रास्ते। अब अगला है लिविंग फॉसिल, हम किसे कहते हैं ल्यूमिनस, एल से लिविंग फॉसिल, एल से ल्यूमिनस, दूसरा नाम किंग क्रैब। ल्यूमिनस के बारे में याद रखना, ल्यूमिनस का रेस्पिरेशन किससे होगा बुक गिल, ल्यूमिनस का एक्सक्रीशन किससे होगा कोएक्सियल ग्लैंड। लेकिन आमतौर पर ये बेटा कैसे करते हैं एक्सक्रीशन, मेट्रिक ट्यूब्यूल के द्वारा। डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों हो सकता है, और आपका फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होगा इंटरनल। इस तरीके से हमने खत्म कर लिया फाइलम आर्थ्रोपोडा। जल्दी से यहाँ पर 4 डायग्राम बने हुए हैं, उन्हें देखिए। पहला आपका लोकस है जिसको बोला हाईली डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। दूसरा आपका बटरफ्लाई, तीसरा आपका स्कॉर्पियन, और चौथा आपका यहाँ पर प्रॉन, ठीक है। ये प्रॉन वाला एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, स्कॉर्पियन यहाँ दिया हुआ है, तो अच्छे से देख लेना। ये है लोकस, बटरफ्लाई, ये तो पहचान रहे होगे स्कॉर्पियन, और ये आपका क्या हुआ प्रॉन। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एक्टिजोन क्या होता है? एक्टिजोन एक्चुअली में बेटा एक हार्मोन है जो कि आपकी जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं जब ये स्किन की शेडिंग करते हैं, अर्थात स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटा कॉर्नियम की शेडिंग कराने में ये मदद करती है। तो एक्टिजोन जो है इसे हम स्किन शेडिंग हार्मोन बोलते हैं। ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी में, जो स्टिमुलेट करता है स्किन की शेडिंग। आउटर मोस्ट लेयर की पूरी स्किन नहीं शेड कर देगा ना बेटा, इंफेक्शन हो जाएगा। तो एक्टिजोन नाम का हार्मोन स्टिमुलेट करता है स्किन की आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटा कॉर्नियम, क्लियर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्डिसिस। उसके बाद मैंने आपको बताया था ल्यूमिनस जो है वो एक्सक्रीट करता है कोएक्सियल ग्लैंड से और रिस्पायर करता है बुक गिल से। लोकस आपका हाईली डिस्ट्रक्टिव है, क्रॉप की बहुत भारी तबाही कराता है। एनसीईआरटी में चारों में पहला डायग्राम, पहला फिगर उसी का बना है। कुछ 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे जो एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन आपको जानना चाहिए, सेंटीपीड, मिलीपीड और जूलस। इस तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा खत्म होता है।